गुज्जर पर कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबलों के दर्जनों मुकदमात दर्ज थे। इस दुश्मनी की मज़ीद तफसीलात जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मग्गू गुज्जर की दुश्मनी फैसलाबाद के रशीद जट ग्रुप से थी, जिसका एक भाई उस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली था। रशीद जट ने मग्गू गुज्जर की 4 भैंसों को जहर देकर मरवा दिया था, क्योंकि जिस बस्ती में गुज्जर और जट बरादरी रहा करती थी वहाँ दोनों ग्रुपों के दूध के बड़े बड़े भाने थे। गुज्जर और जट बरादरियाँ इस बात को फ़ख्र महसूस करती थी। मग्गू गुज्जर ने अपनी भैंसें मरने के बाद लोगों के दरमियान बैठकर ये कहना शुरू कर दिया था कि जट ग्रुप ने उसके साथ ज़्यादती की है और उन्होंने 4 भैंसें नहीं बल्कि मेरी 4 बेटियां मारी हैं। मैं इनका बदला ज़रूर लूँगा। मग्गू गुज्जर ने 4 दिन बाद ही अपनी 4 भैंसों का बदला लेने के लिए रशीद जट ग्रुप के बाप खादिम जट और उसके सगे 3 कज़नों को कुल्हाड़ियाँ मार मार कर कत्ल कर दिया था। इस वक़ुआ के दौरान गुज्जर और जट बरादरी के लोग आपस में भिड़ पड़े थे, जिसमें दर्जनों लोग शदीद ज़ख्मी हुए थे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ग्रुपों में बीच बचाव करवाया था। जट बरादरी ने सियासी असर रसूख की वजह से एक SSP तनवीर जमशेद से मग्गू गुज्जर के 4 कज़नों को झूठे पुलिस मुकाबले में कत्ल करवाया। पुलिस ने ये कत्ल इन लोगों के घर में घुस कर किए थे। ये SSP रशीद जट ग्रुप का अजीज़ था। इस वक़ुआ के बाद मग्गू गुज्जर ने अपनी गुज्जर बरादरी के लोगों के साथ मिलकर मग्गू गुज्जर ग्रुप बनाया और उन्होंने इलाके में मौजूद रशीद जट ग्रुप के लोगों की दुकानों और ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। इन कब्ज़ों के दौरान मग्गू गुज्जर और जट ग्रुप के लोगों के दरमियान झगड़े भी हुए, जिनमें 11 के करीब जट ग्रुप के लोग मारे गए थे जबकि 7 मग्गू गुज्जर के लोग मारे गए थे। इस वक़ुआ के बाद पुलिस ने मग्गू गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जट ग्रुप के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज न किया था, क्योंकि जट ग्रुप एक सियासी ग्रुप था जबकि दूसरी तरफ मग्गू गुज्जर का सियासी ताल्लुक बहुत कमज़ोर था। जब मग्गू गुज्जर को अदालत में पेश किया गया तो जट ग्रुप ने झूठे गवाहों की मदद से इसके खिलाफ गवाही दिलवाई और अदालत ने मग्गू गुज्जर को सजाए मौत की सज़ा सुना दी थी। खुशकिस्मती से सजाए मौत के दिन इसके गले की रस्सी टूट गई और कानून के मुताबिक अगर किसी की गले की रस्सी फांसी का दिन टूट जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है। पुलिस ने मग्गू गुज्जर को छोड़ दिया। जेल से बाहर आने के बाद मग्गू गुज्जर इस कदर दिलेर हो गया था कि इसकी दिलेरी इसकी गुज्जर बरादरी के लोग देखकर घबराया करते थे। मग्गू गुज्जर ने रशीद जट के भाई मंजूर जट जो MPA था उसे लाहौर से उस वक्त अगवा किया जब वो एक असम्बली सेशन अटेंड करके वापस फैसलाबाद की तरफ आ रहा था। मग्गू गुज्जर ने इसको अगवा करके कई दिन तक नामालूम जगह पर रखा और इस पर शदीद तशद्दुद किया। कुछ दिन बाद ही मग्गू गुज्जर के लोगों ने SSP तनवीर जमशेद को उस वक्त अगवा किया जब वो थाने से घर की तरफ जा रहा था। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूँ, ये तमाम तफसीलात एक प्रेस रिपोर्टर से ली गई है जिसका ताल्लुक गुज्जर और जट बरादरियों से है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक मग्गू गुज्जर ने MPA मंजूर जट और SSP तनवीर जमशेद को 70 दिन के करीब अपने पास रखा और इन 70 दिनों में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब मग्गू गुज्जर ने इन पर तशद्दुद नहीं किया था। कहा जाता है मग्गू गुज्जर लोहे का पाइप गर्म करके इनके जिस्म पर लगाया करता था। जब ये दोनों लोग तकलीफ की वजह से चलाते तो मग्गू गुज्जर MPA मंजूर जट और SSP तनवीर जमशेद की कमीज़ें उतरवा कर इन्हें घंटों नचवाया करता था। 70 दिन के बाद मग्गू गुज्जर ने इन दोनों को कत्ल कर दिया
اور ان کی لاشوں کو بوریوں میں ڈال کر فیصل آباد گھنٹہ گھر کے علاقے میں پھینکوا دیا تھا۔ اس واقعہ کو اس دور کے پرانے لوگ آج بھی جانتے ہیں۔ ایک طرف تو مگو گجر کو اس وقوع سے بہت شہرت ملی، لیکن دوسری طرف اس پر سنگین نوعیت کے مقدمات درج کر دیے گئے تھے۔ پولیس نے جب مگو گجر کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر پر ریڈ کی تو یہ وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے 4 بیٹوں کو پولیس نے جعلی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا تھا اور ان پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے پولیس کا اسلحہ چھین کر پولیس پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پولیس نے ان 4 لوگوں کو قتل کر دیا۔ خادم جٹ اپنے بھائی ایم پی اے منظور جٹ کی موت کے بعد بہت ڈر گیا تھا اور اس نے اس وقت کے گورنر پنجاب عتیق الرحمن کی منت ترلا کر کے مگو گجر سے صلح کروانے کی درخواست کی۔ مگو گجر نے اس صلح کے لیے حامی بھر لی تھی۔ ان کی صلح کے لیے ایک پنچایت بلائی گئی تھی جس میں گورنر پنجاب عتیق